नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पवन सोनी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 44 एडी, आयकर की धारा 44 एडी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अनुमानित कराधान। इस सेक्शन के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को बही खाते रखने से आयकर के अंदर कुछ राहत दी गई है। यह सेक्शन इंडिविजुअल व्यक्ति, एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी को छोड़कर पर लागू होगी। इस सेक्शन में छोटे व्यापारियों को बही खाते रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सेक्शन का लाभ ट्रांसपोर्टर जो सेक्शन 44 एई में कवर होते हो, या एजेंसी वर्क करने वाले व्यक्ति, या कमीशन एजेंट, या जो व्यक्ति जिनका एनुअल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट वर्ष भर का 2 करोड़ से अधिक हो गया हो, उनको इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 44 एडी की शर्त है कि आप अपने ग्रॉस रिसीट या सेल अमाउंट का, जो वर्ष भर का सेल अमाउंट होगा या जो ग्रॉस रिसीट होगी, उसका मिनिमम 8% आप अपनी आय माने और उसके अनुसार जो टैक्स की गणना हो उसका भुगतान करें। यदि आपकी कोई भी सेल या रिसिप्ट जो बैंकिंग चैनल के माध्यम से बाई चेक, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईसीएस या किसी भी प्रकार से बैंकिंग चैनल से जो आपको रिसिप्ट्स होती है, उसका आप 6% अपनी आय मान सकते हैं। अर्थात यदि बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्ति हो रही है तो 6% आय मानी जाए, और उसके अलावा आपको कैश या और किसी माध्यम से प्राप्ति हो रही है तो 8% कम से कम आप आय माने। तो आपको सेक्शन 44 एडी के अनुसार बही खाते रखने की आवश्यकता नहीं है। आप 8% से अधिक भी अपनी आय मान सकते हैं। जो एक्चुअल आय आपकी 8% से अधिक हो वह आप आयकर रिटर्न के अंदर दाखिल कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर आपके सारे खर्च यह मान लिए जाएंगे कि आपने क्लेम कर लिए हैं। जैसे आप किसी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उस वर्ष का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया है। इस सेक्शन में और कोई आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में आप पार्टनर्स को दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन और ब्याज आप प्रिजम्पटिव इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आप उपरोक्त शर्त को पूरा करते हैं, अर्थात 8% या 6% प्रॉफिट दिखाते हैं और उसके अनुसार आप अपने आयकर की गणना करके टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपको सेक्शन 44 एडी के अनुसार किसी भी प्रकार से बही खाते रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप सेक्शन 44 एडी के अनुसार आय की गणना करते हैं तो आपको अगले 5 असेसमेंट ईयर तक इसी सेक्शन के अंतर्गत आय की गणना करके आयकर का भुगतान करना होगा। यदि आप इस सेक्शन से बाहर आ जाते हैं और आप अपना प्रॉफिट 8% या 6% से कम दिखाना चाहते हैं तो फिर आप अगले 5 असेसमेंट ईयर तक पुनः इस सेक्शन में अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके एक वित्त वर्ष में सेल्स या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए की है और उसमें से कैश सेल 40 लाख रुपए
और अकाउंट पेई चेक के माध्यम से सेल 60 लाख रुपए है, तो आप कैश सेल का 8%, 40 लाख का 8%, 3,20,000 रुपए और चेक सेल का 6%, अर्थात 60 लाख का 6%, 3,20,000 रुपए, सॉरी 3,60,000 रुपए। तो कैश सेल के प्रॉफिट 3,20,000 और चेक सेल का प्रॉफिट 3,60,000 रुपए, दोनों की जोड़ 6,80,000 रुपए। यदि आप आयकर रिटर्न में अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 6,80,000 रुपए प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो आपको आयकर प्रावधान के अनुसार बही खाते मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बजट 2025 में सरकार ने छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। यदि आपका 2 करोड़ के अंदर टर्नओवर है तो आपको टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि आप अपनी सेल या ग्रॉस रिसिप्ट पूर्ण रूप से बैंकिंग चैनल के माध्यम से अर्थात अकाउंट पे चेक से करते हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, तो आप सेक्शन 44 एडी के अनुसार उस 2 करोड़ का 6% अपना प्रॉफिट दिखाएं, जो होता है 12 लाख रुपए। तो आपको 12 लाख तक कोई टैक्स भी पे नहीं करना होगा और आपको सेक्शन 44 एडी के अनुसार कोई बुक्स भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपका टर्नओवर रोकड़ है, पूर्ण रूप से कैश में ही सेल है, तो आप 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर करते हैं, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर 8% प्रॉफिट दिखाए, तो आपका प्रिजम्पटिव इनकम 12 लाख रुपए होगा। अर्थात आप रोकड़ में भी सेल करते हैं तो भी आप 1.5 करोड़ तक की सेल करें, आपका टैक्स 0 होगा और आपको बुक्स मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सारे दोस्तों को शेयर करें।